ऋषभ ठीक तो होगा ना? ऋषभ को कुछ नहीं नहीं नहीं, मेरे ऋषभ को कुछ नहीं हो सकता। मेरा प्यार इतना कमजोर नहीं हो सकता। आज मैं तेरे शरीर से तेरी आत्मा निकाल के तुझे मार दूंगा। आज मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूं। आज के बाद कोई मुझे वश में नहीं कर सकता। आज के बाद मैं अजर हूं, अमर हूं। वेद, वेद, वेद उठो, उठो वेद। ब्रह्म राक्षस ने नरसिम्हा पर अटैक कर दिया। हमें नरसिम्हा की मदद करनी होगी। तुम ठीक हो? हाँ? हमें नरसिम्हा की मदद करनी। ठीक हो? पंडित जी, मंदिर का दरवाजा खोलिए, मुझे माँ से प्रार्थना करनी है प्लीज। बेटी, आपकी हालत तो बहुत खराब है, आपको तो उपचार की जरूरत है। आप रुकिए, मैं वैद्य जी को। मुझे वैद्य जी की कोई जरूरत नहीं है, मुझे माता के दर्शन करने हैं, प्लीज दरवाजा खोलिए। बेटी, मंदिर का द्वार तो बंद हो चुका है, दोबारा खोलना उचित नहीं है। क्या उचित है क्या नहीं मैं नहीं जानती। मुझे माता के दर्शन करने हैं और आप दरवाजा नहीं खोल रहे, प्लीज दरवाजा खोलिए। बेटी, आप यहाँ रुकिए, मैं वैद्य जी को बुलाकर लेके आता हूँ। पंडित जी, नहीं, मुझे अभी माँ के दर्शन करनी है। ये दरवाजा खोलना ही होगा, ये लॉक तोड़ना ही होगा। कैसे? ऋषभ मुसीबत में है, मुझे कैसे भी उसे बचाना होगा। जय माता दी। जय माता दी। आज तक मेरे साथ जो भी हुआ है आपकी मर्जी से हुआ है। कहते हैं ना, भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। आपके होते हुए मैंने अपना सब कुछ खो दिया, लेकिन मैंने आपसे कुछ कहा नहीं, कहा ना। गांव वालों को बचाने के लिए ऋषभ और मैंने न जाने क्या क्या किया। उस राक्षस ने इतने मासूमों की जान ली, मैंने आपसे कुछ कहा नहीं, कहा ना। आज मैं आपसे कुछ कहने आई। प्लीज माँ, मेरे ऋषभ को मुझसे मत छीनिए। अगर ऋषभ ब्रह्म राक्षस के हाथों मर गया तो इस संसार में शैतानों की पूजा होने लग जाएगी। क्योंकि अगर भगवान के होते हुए शैतान की जीत हुई तो भगवान को कौन पूछेगा? अगर भगवान है तो भक्त है, भक्त है तो भगवान, भक्त के बिना भगवान को कौन पूछेगा? माँ, सुना है इस दुनिया में जब जब बुराई आई है ना, तब तब अच्छाई भी आई है। अगर भगवान है तो उनके होने का प्रमाण दीजिए, प्रमाण दीजिए। बुराई का विनाश कीजिए, सच्चाई की विजय कीजिए। अगर शक्ति है तो शक्ति का उद्धार कीजिए, जिसे आपने भेजा है, जो नरसिम्हा है।
बताती हूँ। छोड़ उसे। अरे ऐसे भले दो। बेटा जल्दी आ, अभी नहीं आई तो देर हो जाएगी बेटा मेरा ऋषभ। ऋषभ, रेना, ऋषभ, ऋषभ अपनी आंखें खोलो। मेरा ऋषभ। ऋषभ भैया, रेना, ऋषभ देखो जल्दी चलो वरना ब्रह्म राक्षस आ गया ना तो कोई नहीं बचेगा, सबको वो मार डालेगा। चलो 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 जल्दी उठाओ उसे। अग्नि फिर प्रज्वलित हो गई है। गुरुदेव, इसका मतलब ये है कि नरसिम्हा जीत गया। जीत गया वो। उस शक्ति ने उसे शक्ति दी है जो हमारे वश में नहीं है, जो किसी के भी वश में नहीं है। उसी शक्ति ने उस शैतान को हराया है। बोलो शक्ति माता की जय भवानी, जय आदि शक्ति, शक्ति। जय आदि शक्ति। तो गुरुदेव, अब नरसिम्हा का संकट टल गया। हाँ, अभी के लिए टल गया है। उसके हृदय में उस इंसान का दिल धड़कता है जो उस लड़की से प्यार करता है, जो उस लड़की को बचाने गया था। उसी लड़की की शक्ति ने उसे बचाया है, नरसिम्हा की शक्ति को बचाया है। अब नरसिम्हा उसके अंदर वापस आया तो अनर्थ हो जाएगा। दबा हुआ क्रोध अग्नि के समान होता है, वो अंदर ही अंदर छटपटाता है, कुछ नहीं करता है। लेकिन जब दबा हुआ क्रोध बाहर निकलता है तो सब कुछ जलाकर राख कर देता है। हम केवल एक ही प्रार्थना कर सकते हैं कि नरसिम्हा वापस ना आए। लेकिन ये कैसे हो सकता है? जब तक ब्रह्म राक्षस जीवित है, नरसिम्हा नहीं जाएगा। वो आएगा, वापस आएगा। अभी तो हमने गांव वालों का रास्ता भटका दिया। कुछ गांव वाले पीछा कर रहे थे, हमने उनको गुमराह करके किसी और रास्ते पर डाल दिया। अभी के लिए हम सेफ है, लेकिन हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। पर वेद, हम जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? हम जिस भी रास्ते पर जाएंगे वो हमारा पीछा जरूर करेंगे। हमारे पीछे आएंगे, हम क्या करेंगे? हम कैसे बचेंगे? कुछ ही लोग हैं, वो पूरा का पूरा गांव है। हम कैसे लड़ेंगे उनसे? फूफा जी, मैं मदद लेके आता हूँ। आदि, इसका मतलब वो हम सबको मार देंगे? नहीं 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 बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमें लड़ना होगा, हमें जीतना होगा। तू तो इस गांव का और इस जंगल का चप्पा चप्पा जानती है ना। तो ऐसी कोई जगह है जहां हम लोग छिप सकते हैं, जहां गांव वाले हमें ना ढूंढ सके? हाँ, एक जगह है, लेकिन वहाँ पहुँचने में बहुत खतरा है। वहाँ पहुँचना इतना आसान नहीं है। गांव वाले हमें कभी भी पकड़ सकते हैं। चलो सबके सब यहाँ से भाग चलो, वरना यहाँ जाते रुके तो हम सबकी हालत भी इसके जैसी हो जाएगी। चलो। बाबा पगला गए हो का? इसको ऐसे छोड़ के कैसे भाग जाए हम लोग? अरे मूर्ख प्राणी,
आधा जख्मी जानवर बहुत खतरनाक होता है। वो अपने लोगों पे भी वार कर सकता है और फिर हम तो बस 4 दिन पहले ही उसके अपने बने हैं। जरा सोचो, हमें तो वो 4 पल में कुचल देगा। इन हवेली वालों ने हम पूरे गांव की जान जोखिम में डाल दी है। पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जो उनके कदम इस गांव में पड़े। वो सब है कहाँ? चलो सबको ढूंढते हैं हम और पकड़ के मार देते हैं। लाखन भैया, लाखन भैया, लाखन भैया, हमने कुछ लोगों के पैरों के निशान देखे हैं कमलपुरा गांव के बाहर जाते हुए। मतलब हम सबको बर्बाद करके वो गांव छोड़ के भाग रहे हैं। चलो सब चलते हैं। मुझे जीप यहीं खड़ी मिली थी, सारे पुर्जे ठीक ठाक थे और फ्यूल भी फुल था, तो हम सब चलते हैं। आप चलिए, उठिए। वेद, गाड़ी की हेडलाइट्स ऑफ कर दो। ठीक है। वरना हम लोगों की नजरों में आ जाएंगे। फूली, तू ही रास्ता दिखा। हाँ, जिस जगह पर जाना है उसका रास्ता तुझे ही पता है। फूली, ये रास्ता तो तुम्हारे संजय साहब की हवेली की तरफ जाता है। तुम हम सबको हवेली लेकर जा रही हो? हाँ, यही वो जगह है जहाँ उस गोरिल्ला ने संजय साहब को मार दिया था। यही वो जगह है जहाँ ब्रह्म राक्षस आने से डरता है, क्योंकि वहाँ आकर वो कमजोर हो जाता है। यही वो जगह है जहाँ गांव वाले आने से डरते हैं। देख लेना, गांव वाले हमें हर जगह ढूंढेंगे लेकिन यहाँ कभी नहीं आएंगे। और इस बीच मुझे भी समय मिल जाएगा इस समस्या से निपटने का और इस गांव से बाहर जाने का। फूली, लेकिन तेरे पास इस समस्या का कोई निवारण है? दादी, समस्या है तो निवारण भी होता है, बस हमें ढूंढना पड़ेगा। हाँ, पर एटलीस्ट हम लोग सब एक साथ तो है ना? हाँ, हम सब तो। युग भैया, सुधा माँ तो घर ही रह गई। हाँ, वेद, गाड़ी रोको, अभी गाड़ी रोको। मुझे सुधा माँ को लेके आना पड़ेगा। आप लोग हवेली जाओ, मैं आप सबको वहीं पर मिलूं। अभी मैं भी आपके साथ चलता हूँ। वेद, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम कैसे साथ में चल सकते हो? जीप कौन चलाएगा? तुम सबका ख्याल रखना। हाँ ऋषभ, मैं आई हूँ। सब लोग प्लीज अपना ख्याल रखो, मैं जा रही हूँ। ऋषभ, चिंता मत करो, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। निकलो वेद, निकलो। हे माता रानी, सबका ख्याल रखना और सुधा माँ को कुछ ना हुआ हो। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो रैना का खून पिया था, तो मुझ में ये शक्तियां क्यों नहीं आई? क्यों? मुझे सबको मारना है, दर्द देना है, जैसे उन्होंने मुझे दिया। अरे राक्षस बाबू, वो लोग अभी भी जंगल में ही होंगे। तुम जाकर उनको ढूंढते क्यों नहीं? जाओ राक्षस बाबू, ढूंढो इन्हें। तुम तो एक फूंक में उनको उड़ा सकते हो, जाके उड़ाते क्यों नहीं? मैं तुझे मार दूंगा। जाके उनको मारो। ये बता, मैं तुझे क्यों न मारूं? बाबू, राक्षस बाबू, हमको क्यों मार रहे हो? हमको छोड़ दो, मत मारो हमको मत कुचलो। अरे कामो, आपकी बहुत काम आएगी। किस काम आएगी तू मेरे? कमो तुम्हारे पास सुधा को लेकर आएगी। सुधा, वो ऋषभ की अपाहिज ओरिजिनल माँ है ना, उसको लेकर आएगी। हाँ, वो अभी तक जिंदा है। क्यों जिंदा है राक्षस बाबू? ताकि तुम उसे मार सको।
अगर माँ नहीं है किसी को तो सुधा को मारो, ऋषभ की माँ को। कम से कम जब उसे मारोगे ऋषभ को दर्द होगा, उसकी माँ को मारोगे तो ऋषभ की आत्मा तड़पेगी। सही कह रही हो ना बाबू? जा उसे लेकर आ, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा। हाँ। आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। हाँ, कौन आया है? क्या करूं? जाओ, मैं समझ गई तू यहाँ क्यों आई है। अरे वाह, हमें क्या पता कि नीम को लेने आएंगे और नींबोली भी मिल जाएगी। चल कमो, आज नीम और नींबोली का रस एक साथ में निकालते हैं। मैं तुझे नहीं मारूंगी। अगर मैंने तुझे मार दिया तो तुझ में और मुझ में क्या फर्क रह जाएगा। अभी भी वक्त है कमो, सुधर जा, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। डर उस अंजाम से। माँ ठीक तो है ना? मैडम जी तो बुढ़िया को लेकर चली गई। अब मैं राक्षस बाबू को क्या जवाब दूंगी? हमारी समझ में नहीं आ रहा इस गांव में हो क्या रहा है। जिस ब्रह्म राक्षस ने इस गांव की न जाने कितनी सुहागनों को मारा, न जाने कितने निर्दोष लोगों की हत्या की, उसी ब्रह्म राक्षस का साथ दे रहे हैं हम लोग। सरपंच साहब, ये बात साफ है कि गांव वालों को ब्रह्म राक्षस ने नहीं बल्कि नरसिम्हा ने मारा है। आप हमें एक बात बताइए, हमारे गांव में कभी हमने नरसिम्हा को देखा था? जब भी कोई मौत हुई हमने ब्रह्म राक्षस को ही देखा। हाँ सरपंच साहब ठीक कह रहे हैं। वो लड़की रहना सही कर रही थी, वो नरसिम्हा का साथ दे रही थी, और हम गांव वाले बेवकूफों की तरह उस ब्रह्म राक्षस का साथ दे रहे थे। हाँ, वो लड़का ऋषभ नरसिम्हा बना, मैं मानता हूँ, लेकिन उससे हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी। हाँ तो संजय साहब, हमारे कब दुश्मन थे? वो तो हमारे अन्नदाता थे। अन्नदाता थे, और जब ब्रह्म राक्षस बने तो हमारे गांव वालों को मारना शुरू कर दिया। मुझे लगता है हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। नरसिम्हा को बुलाने के लिए हमें ब्रह्म राक्षस का साथ कभी नहीं देना चाहिए था। सरपंच साहब, वो हवेली के लिए पता नहीं कहां भाग गए। पूरा गांव छान मारा लेकिन वो कहीं नहीं दिखे। अगर मिल भी जाते तो क्या हो जाता? क्या नरसिम्हा और ब्रह्म राक्षस से हमारा पीछा छूट जाता? बाबा पता क्या करे, तूने कहा था ना कि ब्रह्म राक्षस का साथ दो, फायदा होगा। अब बता हमें क्या फायदा हो सकता है, हमें गांव वालों को क्या करना चाहिए? बोल। फूट डालो और कूट डालो,
सीधी सी बात है, दो दुश्मन है, दोनों ने नाक में दम कर रखा है। एक काम करो, हैं? दोनों को आपस में भिड़ा दो। दोनों में से कोई तो मरेगा, एक से तो जान छूटेगी, फिर दूसरे से हम निपट लेंगे। चुप! ओए पोंगा पंडित, अगर गलत सलत बात की ना, मार जीता ना, मार के तुमको गिरा देंगे नीचे। बंद करो ये बकवास। इस तरह लड़ने झगड़ने से कुछ हासिल नहीं होगा। हमें निवारण ढूंढना होगा, निवारण। कोई बताए हमें क्या करना है। ये पंडित बोल। लगता है कोई बहुत बड़ा तूफान आ रहा है। अरे सब लोग भागो, नहीं तो यहाँ से सबके सबको उड़ा के लेके जाएगा। कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे शरीर कैसे जड़ सा हो गया है, हिलता ही नहीं। ये तूफान बहुत बुरा संदेशा लाया है। यहाँ पे कुछ अनर्थ होने वाला है। माफ कर दो, हम सबको छोड़ दो। हम सबने तुम्हारा साथ दिया है, तुमने जो कहा हमने वो काम किया, फिर हमें क्यों मार रहे हो? इन गांव वालों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इन्हें छोड़ दो। धोखा! तुम सब ने मुझे धोखा दिया है। तुम सब मुझे छोड़कर भाग गए। मैं नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा सबको। मैं धोखे की कहानी हूँ और धोखे से नफरत है मुझे, नफरत। नहीं, हमने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया है, हम तो खुद डरे हुए हैं। वो नरसिम्हा तुमसे ज्यादा शक्तिशाली है। हाँ। नहीं, मुझसे ज्यादा कोई भी शक्तिशाली नहीं हो सकता, कोई नहीं। देखो मेरी शक्तियां, मैं पूरे गांव को उखाड़ कर फेंक दूंगा, तबाह कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। जो भी मुझे पीठ दिखाएगा वो ऐसे ही जाएगा। मुझे पीठ में चूरा मारने वालों से नफरत है, नफरत। भागो, अब भागो मुझसे। अब बोलो, बोलो कि नरसिम्हा मुझसे ज्यादा शक्तिशाली है। ये मेरा गांव है, मेरा घर, और मेरे घर में मुझसे ज्यादा कोई शक्तिशाली नहीं हो सकता, कोई नहीं। कोई नहीं। मेरी समझ में एक बात नहीं आती, तुम लोग यहाँ कितनी देर रुकने वाले हैं, कब तक? नलिन, फुली ने कहा ना कि बच के रहने के लिए ये एक ही जगह है। क्यों नहीं समझ रहा है तू? हाँ, ये वही हवेली है जहाँ अपराजिता ने अपने पति को बड़ी बेरहमी से मारा था। यही इसी जगह पर वो ब्रह्म राक्षस बना था। यही रहता था वो। शापित है ये हवेली, जहाँ चप्पे चप्पे पर मौत की कहानी लिखी है। इसी जगह पर हमें जिंदगी कैसे मिल सकती है? तू थोड़ा तो सब्र कर। और इस वक्त तुझे हवेली की फिक्र लगी है, मुझे रहना की फिक्र लगी है। वो सुधा को लेने गई है, अब तक वापस नहीं आई। मुझे इतनी चिंता हो रही है। और तू एक है वेद, अगर 5 मिनट के अंदर अंदर रहना नहीं आई ना तो उसे ढूंढने जाना। हाँ दादी, मैं भी यही आपको कहने वाला था। हाँ, रहना।
दरवाजा बंद कर। तू कितनी हिम्मत वाली है बेटा, तू अकेली जाकर सुधा को ले आई। मैं सुधा माँ को तो ले आई, लेकिन युग भैया घर में नहीं थी, वो कहीं नहीं थे, उनका फोन भी नहीं लग रहा। समझ में नहीं आ रहा कि वो कहाँ है। हे भगवान, अब ये युग भी ना पता नहीं कहाँ चला गया। ऋषभ, ऋषभ, अब तुम्हारा जख्म कैसा है? तुम्हारा दर्द कैसा है? तुम कैसे हो ऋषभ? तुम कैसे हो? I'm so sorry. I'm so sorry ऋषभ। ये दर्द मैंने दिया है, ये जख्म, ये सब मेरी वजह से। मैं ही तुम्हें वो नरसिम्हा मंदिर ले गई। मुझे मोहिनी आंटी की सच्चाई नहीं पता था। I'm so sorry ऋषभ। हाँ, अगर मैं तुम्हें वहां नहीं ले जाती तो आज तुम्हारी ये हालत नहीं होती। पर कोई बात नहीं, ये जख्म मैंने दिया है ना, तो दवा भी मैं ही करूंगी। तुम चिंता मत करो ऋषभ, मैं तुम्हें पहले जैसे कर दूंगी। मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालूंगी, आई प्रॉमिस। सॉरी ऋषभ। मैं जख्म नहीं, नासूर बन चुका। मुझे जाने दो। अगर मैं यहाँ रहा तो सबको सिर्फ दर्द तकलीफ होगी, मेरे यहाँ होने से सिर्फ तबाही आएगी। मुझे चले जाने तो, मुझे चले जाने दो। ऋषभ नहीं, पहली बात तो मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। चाहे तुम कुछ भी कह लो, कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। और दूसरी बात, कुछ नहीं होगा, ना तुम्हें, ना मुझे, ना किसी और को कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं कुछ नहीं होने दूंगी। आई प्रॉमिस यू ऋषभ, आई प्रॉमिस यू, ना कुछ नहीं होगा। अगर हम हार गए तो मोहिनी मर के भी जीत जाएगी। अच्छाई की हार होगी और बुराई की जीत होगी। ये हम कभी नहीं होने देंगे, कभी नहीं होने देंगे। बोले, सच में कोई रास्ता है क्या? नहीं, देखो इस वक्त मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, लेकिन हम लोग रास्ता ढूंढ लेंगे। तुझे क्या लगा तुम मुझसे बच के भाग जाएगी? तू तो सुधा को लाने वाली थी, कहाँ है वो? हमने सुधा को लाने की बहुत कोशिश की राक्षस बाबू, लेकिन उस राणा ने हमको बहुत मारा, बहुत मारा। अब तू मेरे किसी काम की नहीं है। हाँ? अब तू भी मरेगी, जैसे ये मरा था। अब मैं तुझे मार दूंगा। हमने तो पूरी वफादारी निभाई। मुझे वफादारी नहीं, शक्तियां चाहिए। नहीं, हमको माफी दे दो, एक मौका दे दो, हमसे गलती हो गई। राक्षस बाबू नहीं, हमको मत मारो, छोड़ दो हमको। ऋषभ, अब कैसा महसूस हो रहा है? तुम भी ना बहुत जिद्दी हो। चलो, मान तो लिया तुमने कि मैं बहुत जिद्दी हूँ। एक बात बताऊं, मुझे जिद्दी ना तुमने ही बनाया है। सर पे जो चढ़ा रखा है मुझे। ये इतना अंधेरा क्यों है? लाइट बहुत कम है। अच्छा है। हाँ, वो आधे बल्ब्स नहीं चल रहे हैं, पर अच्छा है ना। गुड। कभी कभी
अंधेरा जान बचा लेता है। खुली ने भी कहा ना कि ज्यादा उजाले में तुम्हें नहीं रहना चाहिए, वरना सबकी नजरों में आ जाओगे। मेरी नजरों को तुम्हारी नजरों के सिवाय कुछ नजर ही नहीं आता। तुम नहीं होती हो तो कुछ भी नहीं होता। मुझे भी ऐसा ही लगता है। तुम्हारे बिना सब कुछ अधूरा है और तुम्हारे साथ सब पूरा। अरे अरे कहाँ गए सब लोग? कम्मो, ना दिमाग मत चला, मुझे उनकी स्मेल आ रही है। बाबू सब फिर से मेरे घर गए हैं। तो ठीक है ना बाबू, आप चलिए, आप आगे आगे, कमो पीछे पीछे। आज तो पूरी दुनिया ही पीछे रह जाएगी। आज ऋषभ की दुनिया का आखिरी दिन है। आखिरी दिन और आखिरी रात। ऋषभ की मौत तो तय है। बोलिए, जल्दी से बताना, कुछ मिला क्या? इसमें तो नरसिंहा के बारे में कुछ भी नहीं लिखा। मैं भी ज्यादा कुछ नहीं जानती उसके बारे में। हाँ, अगर मेरा बेटा होता ना तो जितनी चाहे दौलत देके बचा लेता, पर काश दौलत से इंसान को बचाया जा सकता। इतनी रात गए कौन आया होगा? आप तो ना अंदर छुप जाइए, मैं जाके देखती हूँ। हाँ, आप छुप जाओ, आप जल्दी जाओ। संभाल। हाँ, जाइए, संभाल। हुली? शुक? हुली, मेरी फैमिली कहाँ है? दादी, डैड, मिताली, वेद, सब लोग कहाँ हैं? युग बेटा। थैंक गॉड। डैड, दादी। मुझे तो लगा मैं यतीम ही हो गया आज डैड। आप लोग, थैंक गॉड आप लोग जिंदा हो। कहाँ गया था? कहाँ से आ रहा है? बेहोश हो गया था डैड। लाखन और गांव वालों के साथ रैना को ढूंढने गया था। रैना को सांप ने डस लिया था। इसी ने उसका जहर निकाला, इसी ने उसकी जान भी बचाई। अपने ही अपनों को बचाते है ना? सब ठीक है दादी, पर रैना अब कैसी है? ऋषभ के पास है। चल, हम तुझे ले चलते हैं। हाँ, चल मिल ले उसे। तुम रूबरू जो यूं आ गए हो, हमको न जाने क्या हो गया। आँखों से ये दिल धड़का रहे हो, सीखा कहाँ से जादू नया। साए सा तेरे साथ हूँ मैं हर कहीं, तेरे बिना मैं हूँ भी क्या, कुछ भी नहीं। ऋषभ, मेरे भाई, ऋषभ, मेरे भाई, थैंक गॉड तुझे कुछ नहीं हुआ यार। आजकल तो पता ही नहीं चलता यार, कब दिन होता है कब रात। एक अजीब सा डर लगा रहता है। आज की रात आखिरी रात तो नहीं? नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। हम कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। तू निकाल ऋषभ, जल्दी रास्ता निकाल, कहीं देर ना हो जाए। ऐसा मत बोल बेटा, ऐसा मत बोल। जब हम सब साथ हैं
तो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। साथ में बहुत ताकत है, परिवार में, प्यार में बहुत ताकत है ना? आप सच कह रही हैं, प्यार में बहुत ताकत है। आज ऋषभ ने मेरी जान बचा ली। मैं जानती हूँ कि अगर ऋषभ आसपास हो तो मुझे कोई छू तक नहीं सकता। अब मुझे किसी भी बात का डर नहीं। सुनते हो? तुम मरे या नहीं? जल्दी मरो ना, मुझे और भी बहुत सारे काम है। मर गए क्या? कुछ बोलो तो सही। मर गए? इस हवेली में बहुत दर्द है। दर्द की कहानी शुरू हुई थी। यह मौत है, अपराजिता है। नहीं, मुझे यहाँ नहीं आना था। मुझे जाना है यहाँ से। कौन 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 है यहाँ? बाहर जाना, बाहर जाना। यहाँ तो कोई नहीं। तो आवाज? मेरे साथ बहुत खेल खेल रहा है कोई। बहुत गलत हो रहा है, हैं? हाँ, कम्मो तू वहां क्यों छिपी हुई है? हाँ? अरे छिपी हुई थी बाबू। मुझे बस तसल्ली करनी थी कि आप ही है कि आपके भेस में कोई और है। मुझे जाना है। हाँ? ये हवेली मुझे बाहर नहीं। लेकिन जो बोला बुलाई। चल। ऐसे कैसे चले बाबू? इतना बड़ा कांड करने जा रहे हैं। अगर किसी ने आपको देख लिया तो फिर सारा राज खुल जाएगा। मैं वो लेके आई हूँ नकाब। वो क्या बोलते हैं आप? मासक लेकर आई हूँ। हाँ, ताकि हमें कोई पहचान ना सके और हम अपना कांड इत्मीनान से कर सके। चल चल। ऋषभ बाबू नींद में ही बेहोश हो जाएंगे। मुझे जाना है यहाँ से जल्दी। इसे तो लेकर ही जाऊंगा। कम्मो, इसे हम गुफा में डाल देंगे और उसके बाद दरवाजे को पत्थर से बंद कर देंगे। अंदर ही अंदर इसका दम घुट जाएगा, मर जाएगा ये। किसी को खबर तक नहीं होगी। ये गायब कहाँ हुआ? जिंदा भी है या? आज रात एक ही साथ दो मौतें होंगी। एक ऋषभ और दूसरा नरसिम्हा। और इसके बाद इसका पूरा परिवार। सबको मार दूंगा मैं, सबको। ये बेहोश भी हुआ या नहीं?
बाबू, ये तो बेहोश हो गया। आज नरसिम्हा खत्म हो जाएगा। अब इस गांव में बस एक ही राक्षस बचेगा और वो है ब्रह्म राक्षस। इसे होश तो नहीं आ जाएगा? अरे बाबू, पूरे 2 घंटे के लिए गया। तो जल्दी चल, चाबी कहाँ है? चाबी का मुझे कैसे पता चलेगा? Oh, shit. ये तो घायल था, फिर बेहोश हो गया। इसके पास चाबी कहाँ से मिलेगी? Shit, yes. Damn it, चाबी तो वेद के पास है। मैं लेकर आऊं? कहाँ से लेके आऊं? जाके चाबी मांगोगी उससे? गांव वाली गंवार। कौन है वहाँ पे? Damn it. अब क्या करें बाबू? वो हमें पकड़ लेगा। वो हमें पकड़ेगा, पर उसे नहीं। हाँ? कौन है वहाँ पे? कौन है वहाँ पे? अरे ये बापू को ब्रह्म राक्षस बनने की क्या जरूरत थी? हवा में एरोप्लेन की तरह ना तेजी से उड़ रहे हैं। कमों की नाजुक टांग टूट जाएगी भागते भागते। इससे पहले कोई भी आ जाए, हमें इसको लेकर जाना होगा। जल्दी चलो। तो मैं क्या राक्षस बन जाऊं? मेरा मतलब भागती हूँ ना। पहले आप। हाँ? इससे पहले ये होश में आ जाए, इसे जड़ी बूटी सुंघा। हाँ 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 हाँ। अरे जड़ी बूटी तो खत्म। मेरा मतलब बस उतनी ही थी। वो जड़ी बूटी तो जितनी थी मैं पाखंडी बाबा से चुरा कर लेकर आई थी। ऋषभ! ऋषभ, ऋषभ तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं आ गई हूँ ना, मैं तुम्हें बचा लूंगी। तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हारे हाथ तुम्हारे हाथ कैसे बंद गए? अभी तो खोले थे मैंने, फिर से कैसे बंद गए? कोई बात नहीं, मैं अभी खोलती हूँ।